एक शहर को शहर क्या बनाता है? वहाँ की सड़कें? नहीं। वहाँ की इमारतें? नहीं। वहाँ का रहन सहन? नहीं। एक शहर को शहर बनाते हैं वहाँ के लोग। कुछ शहरों का ऐतिहासिक संबंध होता है, तो कुछ शहरों ने इस देश की आज़ादी के लिए एक योगदान दिया होता है। यह फिल्म होने वाली है उस शहर पर जिस शहर ने इस देश को कई स्वतंत्रता सेनानी दिए और जिसको आज शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आपका स्वागत है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर की भूमि वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक चर्चा में रही है। शाहजहांपुर एक ऐतिहासिक शहर है। मुगल सम्राट शाहजहां के नाम पर इस शहर का नाम शाहजहांपुर रखा गया है। बिल्कुल शाहजहांपुर तो बहुत छोटा शहर से नगर निगम बना है नजदीक में, तो इसे तो अभी बहुत कुछ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलकर इसको और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सीवर लाइन वगैरह भी हमारे शुरुआत हुआ है, जिससे उसे आगे तक पहुंचाना है, तो ये तो बहुत जरूरी है। तो गाइस हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर लगभग जो है वो 300 साल ज़्यादा पुराना है। लगभग 300 साल हो चुके हैं। और अगर इसके इतिहास की हम लोग बात करें तो शाहजहांपुर को बनाया ही था शाहजहां के सेनापति के 2 बेटों ने। शाहजहांपुर एक डेवलपिंग सिटी है, तो फिलहाल करंट सिचुएशन तो बहुत अच्छी नहीं और बहुत ख़राब नहीं, डेवलपिंग है। काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें नई ओपन हो रही हैं, तो अच्छी है फिलहाल। यानी कि अगर आप ये कहना चाहते हो कि जो पिछले समय के मुकाबले अगर हम आज कंपेयर करें तो हमारा शहर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, डेवलपिंग हो रहा है। और हालत की अगर सिचुएशन की बात करें तो ठीक है, विकसित तो नहीं मानते, और जो कि एक फैक्ट है कि शाहजहांपुर एक डेवलप्ड सिटी तो नहीं है, बट हाँ बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग सिटी है या वेरी फास्ट डेवलपिंग सिटी है। कह सकते हैं कि वेरी फास्ट डेवलपिंग सिटी है। बहुत ही तेज़ी से हमारा शहर जो है वो विकसित हो रहा है। सवाल यह है कि इस शहर की नींव रखी किसने? मुगल सम्राट शाहजहां के नाम पर इस शहर का नाम शाहजहांपुर रखा गया। वास्तव में शाहजहांपुर की स्थापना दलेर खान और बहादुर खान नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। ये दोनों दरिया खान के बेटे थे, जो मुगल सम्राट जहांगीर की सेना में एक वकील के पद पर कार्यरत थे। इन दोनों को शाहजहां के शासनकाल में बहुत वफादार माना जाता था। दलेर खान की सेना से सम्राट बहुत प्रभावित हुए, सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें 14 गांव और एक किले के निर्माण की अनुमति दी गई थी। बादशाह के आदेशानुसार दलेर खान ने गर्रा और खन्नौत नदी के तट पर एक किला बनवाया, जो आगे चलकर शाहजहांपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाहजहांपुर को 2018 में उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम का दर्जा मिला। और ऑब्वियसली बात है, ऐतिहासिक शहर तो है ही, बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखते हैं शहर में पुरानी जो हमारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे मकबरा है या और जो तमाम चीज़ें हैं। मुगल जैसा कि उन दोनों ने बनाया था, तो मुगल एम्परर से लेकर फिर ब्रिटिश एम्परर तक, ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत सब कुछ हुआ है। जैसे कि काकोरी कांड में हमारे शहर के लोग थे, इन्वॉल्व थे। और ये ब्रिटिश का डेवलपमेंट आपको बताया, ये जो अपना गर्रा वाला पुल था पुराना वाला, हाँ, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। और उनके टाइम की डाली गई जो रेल की पटरियाँ हैं वो भी आज तक हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक है, काफ़ी सारे इतिहास आपको हर
शहर के हर कोने में आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐतिहासिक स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। किसी शहर की अर्थव्यवस्था में वहाँ के पर्यटक स्थलों का सबसे बड़ा हाथ होता है। किसी शहर को पहचान वहाँ के पर्यटक स्थल ही दिलाते हैं। इस समय शाहजहाँपुर में पर्यटन बढ़ता ही जा रहा है और ये उम्मीद है कि आगे चलकर और नई नई चीज़ें बनेंगी और यह काफ़ी आगे जाएगा। शाहजहाँपुर की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी बन सकती है कि जो भी बंदा बाहर का होता है ना, शहर के बाहर का, अगर वो उससे बात करे शाहजहाँपुर की, तो वो हनुमान धाम को हनुमान धाम को जरूर जानता होता है। और अब तो अपने शहर को एक और सौगात मिल चुकी है, जो कि है हमारे यहाँ एक शहीद संग्रहालय यानी कि मार्टियर्स म्यूजियम जिसे हम कह सकते हैं, वो भी खुल गया है, काफ़ी अच्छा है, अभी इसकी ओपनिंग हुई है। तो उस हिसाब से टूरिज्म की अगर हम बात करें, शहर का क्षेत्रफल यानी एरिया थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश करी जा रही है। उसके अलावा ककरे में जो है पार्क बन रहा है, ग्रीन पार्क बन रहा है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होंगी। तो उम्मीद है कि एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बनेगा शाहजहाँपुर। अब तो शाहजहाँपुर के हर तरफ कुछ ना कुछ बन ही रहे और शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी है। किसी पहचान किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप में ही इतना ज़्यादा डेवलप किया है, अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी और चीज़ की मोहताज नहीं है कि हाँ शाहजहाँपुर को लोग किसी चीज़ से पहचाने, क्योंकि ये शहीदों की नगरी, इन्होंने बहुत कुछ किया है। आप कहीं से भी एंटर होइए, आपको शाहजहाँपुर की जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। बाकी एक चीज़ जो है वो शाहजहाँपुर की भाषा शैली, वो आपको दूर से बता देंगे। वो तो हमारे देश की मोहब्बत है, हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। शाहजहाँपुर में ऐसा तो बहुत है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लाइक शाहजहाँपुर में जब आता है तो हम लोग वैसे भी शाहजहाँपुर के लोगों की एक खास बात है, हम लोग जिससे भी मिलते हैं खुले दिल से मिलते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि लाइक आप अदर सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि वॉइस चेंज हो जाती है, लाइक उनका बोलने का तरीका, हर चीज़ का व्यवहार। और हम लोग जिसको भी एक्सेप्ट करते हैं शाहजहाँपुर वाले, तो दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक चीज़ हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। फिर जो हम लोगों के यहाँ अब जो चेंजेस होना शुरू हुए हैं, तो वो एक आने वाले को अट्रैक्ट करता है ये चीज़ के लिए कि हाँ शाहजहाँपुर भी कुछ है। लाइक पहले हम लोग इतिहास के पन्नों में ही लोगों को जानते थे कि शाहजहाँपुर का नाम है, बहुत लोग तो शाहजहाँपुर को भी जानते नहीं है, बट वो चीज़ वहाँ तक सीमित है। बट अब जो शाहजहाँपुर में लोग आते हैं तो हाँ उनको लगता है कि यार हम लोग कहीं अच्छी सिटी में हैं। अगर कोई शहर के बाहर से आ रहा है तो हम उसे बिना खिलाए पिलाए कैसे वापस भेज सकते हैं? तो ज़रा देखते हैं कि शाहजहाँपुर के खाने का बंदोबस्त कैसा है। शाहजहाँपुर में पिछले 1 से 2 साल में जिस तरीके से फूड इंडस्ट्री ग्रो हुई है, शायद ही कभी इस तरीके से एक बूम आया हो किसी शहर में। सही बात है, बहुत एकदम से एक स्पीड में जो ग्रोथ हुई है। अब आजकल की जनरेशन क्या चाहती है? अच्छा तो उसे खाने को मिले। घर का कौन खाना चाहता है? साग आलू को लोग घास आलू बोलते हैं, ठीक है। अब हम ही हैं, हम अपने घर में वीक में लगभग 7 डेज होते हैं, ठीक है। उसमें से 3 to 4 डेज ही घर पे खाना खाते होंगे। घर पे एक दिन भी नहीं खाते, बाकी बाहर का ही खाते हैं। तो आप शाहजहाँपुर में देख लो कितने सारे रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं और सब ओपन होते ही जा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री के आप लोग शाहजहाँपुर वाले हैं या जो नहीं भी हैं शाहजहाँपुर के, वो भी हमारा चैनल देख सकते हैं। हम लोग क्योंकि फूड पे ही वीडियोस बनाते हैं। NSA ब्लॉग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप देखिए जाकर, आपको एक रेस्टोरेंट के मेन्यू, एम्बियंस, फूड सबके बारे में आपको पता चलेगा। और आपको पता चलेगा कि पिछले 1 साल में शाहजहाँपुर की फूड इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हुई है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये अब कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो बिजनेस इतना ज़्यादा उनको नहीं मिल पाता। स्टार्टिंग में डोमिनोज आप देख लो कितनी भीड़ रहती थी, अब आप डोमिनोज जाके देखो आपको भीड़ नहीं मिलेगी। हाँ, शाहजहाँपुर को अभी भी 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक मैकडी की और दूसरा KFC। बोल सकते हैं कि हाँ ये है कि खाने पीने के चक्कर में शायद हम लोग शाहजहाँपुर वाले थोड़े रॉयल हैं ना, हम लोगों को खाने पीने का बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे अगर हम लोगों के शहर में अगर आप किसी भी रोड पे चले जाइए ना, तो शायद आप भूखे नहीं रहोगे, आराम से कुछ ना कुछ मिल जाता है। कैफ़े भी हो गए हैं, सब कुछ है। कैफ़े का ये भी बोल सकते हैं कि कैफ़े होने से एक थोड़ा सा अवेयरनेस फैलती है, लाइक कि एक दूसरे जो टीनेजर्स हैं उनको एक जो हम लोग लाइक जिस एज में हम लोग हैं,
तो हम लोगों को एक स्पेस चाहिए होता है, हम लोगों को एक खुला माहौल चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकें। तो कैफे खुलना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गलत चीज हो गई है या कुछ भी नहीं, बट उसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अब जब खाने की बात हो ही चुकी है तो ज़रा देख लेते हैं कि आखिर इस ज़िले में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, कितनी उगती हैं और आखिर इस ज़िले की खेती का क्षेत्र कैसा है। यह ज़िला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान ज़िला है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 3.47 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 3.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई के तहत है। रामगंगा, गर्रा और गोमती ज़िले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की औसत वर्षा 925 मिलीमीटर है। ज़िले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, धान, दालें, गन्ना और मूंगफली हैं। ज़िले की बागवानी फसलें आम और अमरूद हैं, जो कि हम सबकी पसंदीदा होती हैं। शाहजहांपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के प्रमुख धान उत्पादक जिलों में से एक है। गेहूं की फसल का रकबा 2,52,570 हेक्टेयर है और फसल की उपज 30.3 कुंटल पर हेक्टेयर है। दूसरी मुख्य फसल धान है, जो 23.59 कुंटल पर हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ 2,09,742 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलें चना, मटर और अरहर हैं। धान के अलावा खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार और मक्का हैं। तिलहन अर्थात सरसों और लाही भी जिले में उगाई जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए shahjahanpur.nic.in की वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हैं। हमारे शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से 2 हैं मकबरे। एक मिशन स्कूल के सामने दिलेर खां का मकबरा और एक बहादुरगंज के अंदर बहादुर खां का मकबरा। शहर की नींव रखने वाले बहादुर खां का मकबरा एक ऐतिहासिक स्मारक है। हालांकि आज ये दयनीय स्थिति में है। 9 जुलाई 1649 को नवाब बहादुर खां की मृत्यु कंधार अफगानिस्तान में हुई थी। बहादुर खां की इच्छा अनुसार इनके सबको कंधार से शाहजहांपुर लाकर दफनाया गया। बहादुर खां के छोटे बेटे अजीज खां थे। इन्होंने क्या किया, 1713-14 में संगमरमरी मकबरे का मतलब इनके मकबरे में संगमरमर का पूरा मकबरा एक बनवाया था। 1857 की क्रांति के बाद इस मकबरे को जलालाबाद के ठाकुर ज्ञान सिंह को रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन देखभाल न होने के कारण आज ये संगमरमर सब उखड़ गया है और धीरे धीरे ये बेरौनक होने लगा है। तो अपने यहाँ 2 टॉम्ब है। अगर हम इनकी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा खर्च करते, तो जैसे लोग बाहर टॉम्ब वगैरह देखने जाते हैं, वो शाहजहांपुर में ही लोग आते हैं देखने के लिए। शाहजहांपुर भी एक अच्छा मतलब जगह हो सकती है लोगों के घूमने के लिए। अभी हमें टॉम्ब देखना होता है, हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। ऐसे शाहजहांपुर में ही 2 टॉम्ब है। अगर शाहजहांपुर में भी ये उनकी थोड़ी केयर होती, थोड़ा अच्छे से उनको किया जाता, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अच्छा होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ की केयर करते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया तो इतना ज़्यादा नहीं रह पाया, जबकि उन्हीं टॉम्ब की वजह से शाहजहांपुर का नाम है और शाहजहांपुर उन्हीं की वजह से बसाया गया। बहुत उसकी जर्जर हालत है और जर्जर हालत तो मैं जब से मैं पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ और अब तो बिल्कुल चरमरा गई है। वो तो पूरी जब शहर हमारा बसा है, सबसे पुरानी इमारत वही है। हम पुराने को बचा नहीं पा रहे हैं और नई नई चीजें बनाते चले आ रहे हैं। ये बहुत अजीब सा लगता है, मतलब है कि पुराने पे भी काम होना चाहिए, जो हमारी शहर की पहचान है, जो हमारी नई जनरेशन है नहीं जानती कि बहादुर खां का मकबरा। आज ही सुबह मैंने इंस्टाग्राम पर बहादुर खां के मकबरे का स्केच बना के मैंने सुबह अपलोड किया है और 3-4 मैसेज मेरे पास आए हैं। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, कुछ घंटे पहले कि सर ये मकबरा कहाँ पर है। तो अफसोस होता है, हमारे शहर की जनरेशन को नहीं पता है। हमारे शहर की जो आज की जनरेशन वो बताते हैं कि शहर में कितने कैफे हैं, कहाँ पे अच्छा पिज्जा मिलता है, लेकिन जो हमारे शहर की पहचान है, जो शहर का हमारा इतिहास है, जिससे हम हैं, उनके बारे में लोग बेखबर हैं। अब इतिहास से वर्तमान में आते हैं। वर्तमान समय में शाहजहांपुर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई नई जगहें बन रही हैं,
लेकिन इस सब के साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और इसका एक प्रमुख कारण है कम पेड़ों का होना। समय में हो सकता है कि 10 से 15 साल अगर मैं अंदाजा लगा, क्योंकि कारण क्या है कि हम लोग ज़्यादातर जो विकास की तरफ से बढ़ रहे हैं, हम पर्यावरण से ध्यान नहीं दे रहे। हर कहीं पे भी कहीं कटाई हो रही है, ऑन पेपर क्या है कि हाँ हम दिखा रहे हैं कि हमने इतने पेड़ लगाए हैं, इसके बदले इतने ज़्यादा हमने ये वहाँ पे रीप्लांट किए या ट्रांसपोर्टेशन से हमने वहाँ के दोबारा उनको रिलोकेट किया। तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी कांग्रेस में है, लेकिन इस प्रकार का कहीं पे मुझे देखने को नहीं मिला है। 2020 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसी साल एक ऐसी महामारी फैली जिसने पूरी दुनिया को बंद करा दिया और भारत को भी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसला, 21 दिन तक पूरा देश लॉकडाउन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पूरे देश के सामने इस बात की घोषणा की, पूरा भारत 21 दिन तक बंद है। सड़कों पे न गाड़ियां थी न इंसान, पूरे शहर खामोश और सुनसान पड़े थे। ये ऐसा समय था जिसको आगे जाके भी भुलाया नहीं जा सकता है। कोरोना से हम सभी को इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, भले ही वो व्यापारी हो या वो किसी प्रोफेशन में हो या कुछ भी करता हो बंदा, हर किसी को असर पड़ा। बस ये था कि छोटे व्यक्ति का क्या असर पड़ा बताइए। छोटे व्यक्ति पे असर पड़ा, लेकिन बात वहीं पे आती है कि असर उसी को पड़ा जो मतलब अपने काम के ऊपर डिपेंड था। आपका व्यवसाय क्या है, आपका व्यवसाय अगर इसेंशियल है आपको बिल्कुल असर नहीं पड़ा और वही पड़े रहा। अगर किसी का मेडिकल काम था तो उसको उतना असर नहीं पड़ा, बल्कि उसका ज़्यादा थोड़ा सा हुआ। पर लेकिन वही कि जिसका दूसरे काम थे उनको ज़्यादा असर पड़ा, और जितना बड़ा काम था उतना बड़ा असर पड़ा, और जितना छोटा काम था उतना छोटा। पर लेकिन लाइफ इसमें सभी हर वर्ग को हर वर्ग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। केवल लेडीज के बारे में नहीं, अब टीचर के बारे में, किसी के बारे में देखेंगे, बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, सभी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना के आने से दिक्कत जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हुई। गरीबों को मेरे हिसाब से इतनी नहीं हुई, क्योंकि गरीबों को जो रिच पीपल्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। लेकिन एक मिडिल पीपल जो होते हैं ना, जैसे इसमें हम कह सकते हैं प्राइवेट टीचर्स, एडवोकेट्स, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, ना तो वो किसी से कह सकते हैं, ठीक है, और ना वो चुपचाप अपने आप में सहते रहे चीज़ों को। जबकि रिच पीपल्स थे उन्हें इतना असर नहीं पड़ा। गरीबों को क्या था, उनको लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है मिडिल क्लास में। इसका दर्द तो मैंने मतलब बहुत पास से खुद झेला है। मैंने अपने पापा को खोया है कोरोना काल में। मुझे भी कोरोना हुआ था, और पापा की जब तबीयत खराब हुई थी, मैं अकेला लेके उनको शहर के कम से कम 12 हॉस्पिटल में गया हूँ। बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल, उनके नाम और डॉक्टर के गिना दूँ तब आपको शायद वो सब आपको एडिट करना पड़ेंगे। शहर के बड़े बड़े नामी डॉक्टर जो वहाँ पर मना कर दिया लेने से, मैं नहीं ले पाऊंगा, या डॉक्टर ज़्यादातर डॉक्टर थे ही नहीं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं थी तो डॉक्टर थे नहीं वहाँ पर, छुट्टी पे गए हुए थे। और पापा को लेकर मैं पूरी रात दौड़ता रहा हूँ, सुबह तक यहाँ पर 12 हॉस्पिटल में गया हूँ। पापा को कहीं पे जगह नहीं मिली, कोई बेड नहीं मिला, और वो फिर बाद में बहुत हम हार कर बरेली लेके गए। और बरेली में मेरे साथ क्या हुआ मैंने सब लिखा है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, और बहुत सारे अखबार में उस पर स्टोरी भी की है, छापा भी उसको है। तो बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरा दौर था। ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, हमारे ताड़े सब इधर उधर पड़ रहे थे। तो वो दौर उतना ख़राब था। हॉस्पिटल में मतलब ज़मीनों पर लोग पड़े हुए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और शहर में ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े सब, बहुत बुरा दौर था। तो हमें पर्सनली ये लगता है कि सबसे बड़ा इफेक्ट जो हुआ है ना वो एजुकेशन को हुआ। गरीबी अमीरी तो अलग चीज़, जो एजुकेशन ही खराब हुई है ना लॉकडाउन में, इसका इम्पैक्ट आप अगले 20 साल में भी शायद कवर ना कर पाएंगे। गरीबी अमीरी तो एक बार को आप जिस तरीके से बच्चों को प्रमोट करा गया, जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिस तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ा है, शायद उस तरीके से किसी और इंडस्ट्री, ये सबसे खराब इफेक्ट है। आप पैसा कमा के कम ज़्यादा चलता है, लेकिन जो एजुकेशन पे होता है ये सबसे खराब इफेक्ट है। बच्चे तो खुश हो गए, क्या ये तो सपने सच करने जैसा हो गया। कहते थे ना टीचर्स कि ये कुछ बच्चे ऐसे इनको तो भगवान भी पास नहीं करवा सकते।
भगवान ने वही किया, कोरोना लेके आए, सब बच्चे पास हो गए। हालांकि शिक्षा का ये रहा ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब असर पड़ा, लोगों का लॉस हुआ। मतलब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने चीज़ें, बच्चा तो यही चाहता है क्लास में पढ़े तभी उसका मन नहीं होता, ऑनलाइन तो उसका वैसे ही मन नहीं होता। ये शहर हमारा है और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी ऐतिहासिक चीज़ों को और इतिहास को संजो के रखें और हम सबको इसके विकास में अपना योगदान देना चाहिए। ये शहर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और हम सब चाहते हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में यह विकसित शहर कहलाए। हम शाहजहाँपुर को आने वाले 10 सालों में बहुत ही स्वच्छ और उन्नतशील विकासशील देखना चाहते हैं। आने वाले 10 सालों में शाहजहाँपुर को कहाँ देखना चाहते हैं, इसका जवाब शायद लफ्ज़ों में देना मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो सोच है, सोच है कि हम तो यही चाहते हैं कि शाहजहाँपुर भी बाकी अन्य शहरों की तरह, दिल्ली हो, लखनऊ हो या जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी तरह बने, सब कुछ हमें यहीं पर अवेलेबल हो, किसी भी चीज़ के लिए बाहर न जाना पड़े। और सबसे बड़ी बात इलाज, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे शहर में है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हो शाहजहाँपुर में। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप संजोए गए हैं, पाँव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं।